हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हमारा चैप्टर चल रहा था मोशन। इसे पीछे वाली वीडियो के अंदर हमने इसके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन किए थे चैप्टर मोशन के। अभी जो आपका एनसीईआरटी बुक का 8th चैप्टर है मोशन, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 112 और 113 यानी पेज नंबर 112 और 113 पे है ये क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए एथलीट completes one round of a circular track of diameter 200 in 40 seconds. What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? कह रहा है कोई एक एथलीट है, वो क्या करता है, इस तरह का एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायामीटर दिया हुआ है 200 मीटर डायामीटर है। इसका जो एक राउंड है ना, यानी कि वो अगर ए से स्टार्ट करता है, ए पॉइंट से, तो यानी कि एक राउंड कंप्लीट करके वापस ए पे आता है तो उसको 40 सेकेंड लगते हैं स्टूडेंट। तो कह रहा है कि अगर वो 2 मिनट्स 20 सेकेंड तक जो है इसका राउंड लगाता रहे तो 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, प्लस इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो पहले निकालते हैं स्टूडेंट। डायामीटर दिया हमारे पास 200 मीटर, तो इसका हम रेडियस निकाल सकते हैं। डायामीटर अगर 200 है तो रेडियस कितना होगा, इसका हाफ यानी कि 100 मीटर होगा। इसके बाद एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 40 सेकंड लगते हैं। टाइम कितने टाइम तक राउंड लगाता रहता है, 2 मिनट 20 सेकंड। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 140 सेकंड्स आ जाएगा हमारे पास टोटल। यानी इतने सेकंड्स तक राउंड लगाता रहता है। तो देखिए इतने सेकंड तक राउंड लगाया तो कितने राउंड कंप्लीट हो गए। देखिए एक राउंड जो है वो 40 सेकंड में, दूसरा 80 में, तीसरा 120 में। अब 20 सेकंड और बचे, पूरा राउंड जो है 40 सेकंड में, यानी 20 में कितना लगाया, हाफ। तो मान लिया ये पोजीशन जो है ना हाफ है इसका, यानी इसका डायमीटर था तो ये इस पॉइंट बी पॉइंट तक आएगा। यानी कि वो अपने 3 प्लस हाफ यानी कि 3.5 राउंड्स जो है ना वो 140 सेकेंड में कंप्लीट कर लेगा। तो राउंड कंप्लीटेड इन 140 सेकेंड इज इक्वल टू 3.5 राउंड्स। इसके बाद निकालना है टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो पहले हमें देखना है कि टोटल डिस्टेंस एक राउंड में कितना कवर करता है। यानी एक राउंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ना वो किसके बराबर होता है, यानी कि जितना इस सर्कल का सरकमफ्रेंस है उसके बराबर वो एक राउंड में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसका सरकमफ्रेंस कितना स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का सर्कल का 2 पाई आर। 2 पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर का वैल्यू रख दीजिए। अभी देखिए डायमीटर 200 था तो रेडियस कितना आ गया, 100 आ गया। रेडियस का वैल्यू रख दिया तो हमारे पास सरकमफ्रेंस आ गया इसका 628.57 मीटर। इतना डिस्टेंस जो है ना वो एक राउंड में कंप्लीट करता है। तो 3.5 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, किसको, इस चीज़ को, किसको 3.5 से, तो कितना आ जाएगा 2200 मीटर। यानी कि 7200 मीटर आ गया। टोटल डिस्टेंस कवर करता है वो 3.5 राउंड्स के अंदर। अभी बात करते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट, यानी 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लाइन। तो 2 पॉइंट्स कौन से, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यानी कि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पोजीशन इसका फाइनल पॉइंट ये है। दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कौन सा होगा, जो डायामीटर है इसका सर्कल का वो होगा। यानी कि डायामीटर में दिया हुआ है कितना, 200 मीटर। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपका। अभी नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, जोसेफ जोग्स फ्रॉम ए वन एंड ए टू other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds and then turn around the jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. Calculate the average speed and average velocity. First है from A to B, second है from A to C. देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट्स है A और B, इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 300 मीटर। तो एक जो लड़का है वो जॉगिंग करता है, जोसेफ, वो क्या करता है इस 300 मीटर डिस्टेंस को, यानी ए से बी तक ना, वो 2 मिनट्स 30 सेकेंड में इसको कवर कर लेता है इस डिस्टेंस को, यानी ए से बी तक पहुंच जाता है इतने टाइम में। इसके बाद वो बी से वापस टर्न लेता है बैक और पॉइंट सी तक पहुंच जाता है, जो बी से ना 100 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि इधर आ गया पॉइंट सी पे, और उसको टाइम लगा 1 मिनट का। तो आपको बताना है कि इसमें कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एक बार तो बताना है कि ए और बी के बीच का एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी। इसके बाद पॉइंट ए और सी के बीच में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी पॉइंट ए और बी के बीच में। तो आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट,
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, ए से बीच का टोटल डिस्टेंस 300 मीटर हो गया। टोटल टाइम कितना लगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, और इनको अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 सेकेंड्स। इनको अगर आगे सोल्व करेंगे तो आपका एवरेज स्पीड आ गया 2 मीटर पर सेकंड। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ जो बॉडी स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल कर रही है, यानी ए से बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है स्टूडेंट। तो डिस्प्लेसमेंट आप लिख दो 300, टाइम रख दो 150 सेकेंड्स, तो आपके पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो यानी कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फर्स्ट का दोनों का सेम आया। इसके बाद फ्रॉम पॉइंट ए टू सी की बात करते हैं स्टूडेंट। इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना स्टूडेंट, ए से बी तक का तो 300 कवर किया, अब सी तक वापस आएगा तो 100 मीटर और करेगा, यानी कि 300 प्लस 100 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गया 400 मीटर। टोटल टाइम टेकन कितना लगा, यानी यहाँ तक तो लगा 2 मिनट्स 30 सेकेंड, और वापस सी तक आया तो 1 मिनट, ये काउंट कर लो, यानी 3 मिनट्स 30 सेकेंड। इसको अगर आप सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 210 सेकेंड्स, और इसको आगे सोल्व करोगे तो एवरेज स्पीड आ गया आपका 1.90 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना स्टूडेंट, यानी ए से ए टू सी, ये 2 पॉइंट्स इनके बीच का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, यानी ये ए से बी तक 300 है और बी से सी तक 100 है, ये डिस्टेंस कितना होगा, यानी 300 में से 100 क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना बचेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया 200। टाइम टेकन कितना लगा, यानी कि 2 मिनट्स 30 सेकेंड ये, और इधर वापस आया 1 मिनट्स ये, यानी कि आपका टोटल टाइम टेकन जो है वो कितना लगा, 2 मिनट्स 10 सेकेंड। इसके बाद आप इसको सोल्व कर लो, आपके पास आ जाएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and average speed is 30 km per hour. What is the average speed for whole trip? कह रहा देखिए, को लड़का है अब्दुल, वो क्या करता है, अपने घर से स्कूल जाता है, तो उसका एवरेज स्पीड है ना, जब वो घर से स्कूल जाता है तो उसका एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर रहता है, और जब स्कूल से वापस घर आता है तो ट्रैफिक कम होने की वजह से उसका एवरेज स्पीड जो आता है ना वो 30 किलोमीटर पर आवर होता है, सेम डिस्टेंस पे स्टूडेंट। यानी घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर, डिस्टेंस सेम रहता है, सेम रास्ते से आता है, एक बार एवरेज स्पीड इतना, दूसरी बार एवरेज स्पीड इतना आता है, यानी आते टाइम इतना और जाते टाइम इतना। इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इस पूरे ट्रिप का, यानी कि वोल जर्नी का, यानी स्कूल, घर से स्कूल, स्कूल से वापस घर आता है, तो इस पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा। तो आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस आपके पहले हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस, फिर टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का हम सपोज कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस ना x किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस x है, तो वोल जर्नी का, यानी कि घर से स्कूल, स्कूल से वापस आता है, यानी x प्लस x कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2 किलोमीटर है स्टूडेंट्स, x जाने का और x स्कूल से वापस घर तक आने का, यानी 2 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। इसके बाद हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन यानी कि जाते वक्त टाइम लगा, मान लेते हैं T1, आते वक्त टाइम लगा T2, यानी कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू क्या है, T, ये है टोटल टाइम टेकन। ये कैलकुलेट करना है, पहले हमें T1 कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टूडेंट। T1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और यहाँ से टाइम अकेला टाइम निकालें तो टाइम इधर जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम कौन सा, T1, यानी कि जाते टाइम कितना टाइम लगा, T1 इज इक्वल टू जाते टाइम डिस्टेंस कितना कवर किया x, और जाते टाइम एवरेज स्पीड कितना था 20, तो आपके पास T1 कितना आ जाएगा x अपॉन में 20 हावर्स। इसके बाद ऐसे T2 निकाल लेना है, T2 कितना, यानी कि टाइम क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, एवरेज स्पीड, और टोटल डिस्टेंस कितना x, एवरेज स्पीड कितना आते टाइम 30, तो आप लिख दो x अपॉन में 30 हावर्स। ये T1 T2 की वैल्यू आ गई। टोटल टाइम से ये T1 प्लस T2 कर दो, टोटल टाइम आ जाएगा आपके पास कितना, x अपॉन में 12 हावर्स।
ये टोटल डिस्टेंस आ गया, टोटल टाइम आ गया। इस फॉर्मूले में अगर पुट कर दें तो वोल जर्नी का एवरेज स्पीड आ जाएगा हमारे पास। किस तरह से आएगा स्टूडेंट, देखो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का एंड टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना 2x, टोटल टाइम टेकन कितना x अपॉन में 12 आवर। इसको सोल्व करेंगे तो एवरेज स्पीड आ जाएगा आपका 24 किलोमीटर पर आवर। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट करता है, यानी कि उसका इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 0। ऑन ए लेक एक्सेलरेट इन स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट, उसका एक्सेलेरेशन ना इस तरह से कांस्टेंट रहता है, यानी एक्सेलेरेशन दिया हुआ कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलेरेट कर रही है वो बोट, और कितने टाइम तक 8 सेकेंड्स तक, यानी टाइम दिया हुआ 8 सेकेंड। आपको निकालना है कि वो 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी एस निकालना। आपके पास फॉर्मूला होता है, यानी कि मोशन का सेकंड इक्वेशन होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू आपका 0, ये टर्म जो है आपकी 0 हो जाएगी, हाफ ए का वैल्यू रख दो, टी का वैल्यू रख दो। इसके बाद इसको आगे सोल्व करोगे, ये टर्म तो 0 हो जाती है क्योंकि यू 0 है। इसके बाद ये सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 96 मीटर, यानी ये बोट जो है 96 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है 8 सेकेंड के अंदर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाई द ब्रेक्स एंड एक्सीलेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन, द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। कह रहा है कि एक ड्राइवर होता है, कार से ट्रैवल कर रहा है, तो कितना स्पीड होता है उसका 52 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड होता है। उसके बाद वो ब्रेक अप्लाई करता है और ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद जो कार होता है उसका क्या हो जाता है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो क्या पता चला हमें, ये हमें पता चला कि जो कार का जो इनिशियल स्पीड है ना u, वो कितना है 52 किलोमीटर पर आवर है। इसको अगर मीटर पर सेकंड में बढ़ाएंगे तो किलोमीटर में, यानी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में, यानी कि u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी 14.4 मीटर पर सेकंड। इसके बाद टाइम कितना लगा 5 सेकंड का, और उसके बाद बॉडी क्या हो गया, देखिए कार जो है ना आपका रुक गया, स्टॉप हो गया, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया 0। इसका दूसरा ड्राइवर है वो क्या करता है, अनदर ड्राइवर गोइंग एट 34 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार अप्लाई ब्रेक स्लोवली एंड स्टॉप कार इन 10 सेकेंड। कह रहा है देखिए दूसरा जो है ना उसका ड्राइवर का इनिशियल वेलोसिटी जो है ना 34 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बना लेंगे स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर देंगे 34 को किससे 1000 अपॉन में 3600 से, तो हमारा आ जाएगा 9.4 मीटर पर सेकंड। हमारा u की वैल्यू आ गई 9.4 मीटर पर सेकंड। इसके बाद कार स्टॉप हो जाता है कितने टाइम बाद 10 सेकंड, यानी टाइम आ गया 10 सेकंड, फाइनल वेलोसिटी आ गया यानी कि 0। इसके बाद मैं कह रहा हूँ सेम ग्राफ बनाना है आपको, और ग्राफ पेपर में आपको बताना है कि कौन सी कार ने ना ब्रेक लगाने के बाद ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया और उसके बाद रुकी। तो हम ग्राफ देख लेते हैं इसका। अभी देखिए सुनिए, इसका जो ग्राफ होगा ना कुछ ऐसा बनेगा, देखिए एक साइड स्पीड होगा, एक तरफ टाइम दिया आपका सेकंड में, इस तरफ स्पीड दिया हुआ है। तो आपका जो फर्स्ट कार था ना स्टूडेंट, उसका क्या था, उसने यानी कि उस एक कार तो आपका 5 ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद जो है ना रुक गया, यानी कि जैसे पहले स्पीड कितना था, यानी कि उसका स्पीड था, पहले कार का स्पीड कितना था 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, और 5 सेकंड बाद उसका स्पीड कितना हो गया 0 हो गया। दूसरी का ब्रेक लगाने के 10 सेकंड बाद उसका स्पीड कितना हो गया 0 हो गया स्टूडेंट। तो ये जो है दोनों ग्राफ जो है ना सेम ग्राफ है दोनों कार्स के ड्राइवर्स के लिए स्टूडेंट है, ये फर्स्ट के लिए, ये ग्राफ जो है वो सेकंड के लिए है। अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ की हेल्प से क्या निकालना था कि दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, और इसके बाद बताना है कि ज़्यादा डिस्टेंस किसने ट्रैवल किया। तो देखिए स्टूडेंट आपके पास एक फॉर्मूला होता है, इस तरह जब भी दिया हो ना ग्राफिकल मेथड से निकालना हो, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है ना वो किसके बराबर होता है, एरिया अंडर दी ग्राफ लाइन। ग्राफ लाइन के अंदर एरिया का मतलब हो गया, यानी कि ये मान लीजिए फर्स्ट का ये ग्राफ है, इस लाइन के नीचे जो एरिया है ना वो होता है ग्राफ का एरिया, और वो किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ट्रैवल, यानी आपकी बॉडी ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ना उसके बराबर आता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल किसके इक्वल आ गया, एरिया अंडर दी ग्राफ, और एरिया अंडर दी ग्राफ क्या है, एक ट्रायंगल की शेप बन रही है, और ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू में हाइट। तो हाफ बेस इसका नीचे वाला, यानी कि नीचे टाइम लिया हुआ ना, टाइम फर्स्ट के लिए कितना 5 सेकंड, तो बेस इसका 5 हो गया। हाइट कितना हो गया
हाइट यानी कि इस तरफ इसका डिस्टेंस, इस तरफ इसका स्पीड कितना है, यानी कि 14.4 हो गया। और इसके बाद आपका एस आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा कितना, 36 मीटर आ गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट, डिस्टेंस निकालना है ग्राफिकल मेथड से। तो यानी कि बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया ना वो किसके इक्वल होता है, यानी एरिया अंडर द ग्राफ लाइन। ग्राफ लाइन के नीचे जो एरिया हो रहा है वो, और वो ग्राफ लाइन के नीचे जो एरिया है वो किस तरह की शेप है उसका, ट्रेंगल का। तो ट्रेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू में हाइट। हाफ बेस यानी कि जो नीचे वाला टाइम के पैरेलल जो लाइन है वो बेस है, टाइम वाली लाइन, यानी टाइम कितना था 10 सेकंड। हाइट यानी कि स्पीड वाला, स्पीड कितना था यहाँ 9.4 मीटर पर सेकंड था। तो हम इसका एस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 47 मीटर आ जाएगा। इस तरह से देखिए, आपको बताना था कौन ब्रेक लगाने के बाद किसने ज़्यादा डिस्टेंस, तो ये वाला जो सेकंड कार है उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया ब्रेक लगाने के बाद, कितना 47 मीटर। इसके बाद आपका सिक्स्थ क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, इस तरफ टाइम है हावर्स के अंदर, इस तरफ डिस्टेंस है किलोमीटर के अंदर, और 3 ऑब्जेक्ट्स का ये ग्राफ है, यानी डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है। किन किन के बीच में, ए बी और सी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में। तो आपको आंसर देने, नीचे कुछ बातें पूछ रखी, इस ग्राफ को देखकर आपको बताना है इनके आंसर। जैसे फर्स्ट है, विच ऑफ दी 3 इज ट्रेवलिंग दी फास्टेस्ट, यानी इनमें से जो ऑब्जेक्ट है ना सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है। देखिए जिसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट है ना इस तरह से, वो सबसे ज़्यादा जो है वो फास्ट ट्रैवल कर रहा है। जैसे आपका बी का, तो आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट बी ट्रैवल फास्टेस्ट। इसका सेकंड है बी, आर ऑल 3 एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। कह रहा है कि ये तीनों के तीनों किसी सेम पॉइंट पे मिलेंगे क्या। देखिए यहाँ दो मिल रहे हैं, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं, ये दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो एक पॉइंट्स पे तीनों कहीं नहीं मिलेंगे, तो आप लिख सकते हो नेवर, दे मीट नेवर। इसके बाद सेकंड है, थर्ड है सी, हाउ फार हैज़ सी ट्रेवल व्हेन बी पास ए। कह रहा है कि सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया जब बी जो है वो ए को पास करता है। ए और बी कहाँ, देखिए ए और बी ए को जब पास करता है ना, तो देखिए ये रहा, बी ए को पास करता है तो सी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, देखिए ये रहा ए, ये रहा बी। तो देखिए यहाँ बी जब पास करता है ना ए को तो ये जो सी होता है वो पॉइंट्स ई पे यहाँ होता है स्टूडेंट। तो यहाँ डिस्टेंस देख लीजिए 6.5, तो आप इसको बता दीजिए सी हैज़ ट्रेवल 6.5 किलोमीटर व्हेन बी पासस ए। इसके बाद फोर्थ इसने पूछ रखा, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासस सी। यानी कि इसमें पूछ रहा है आपसे कि आपको जब ये जो आपका बी है इसने सी को जब पास किया तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रखा था। देखिए बी और सी यहाँ एक दूसरे को पास कर रहे हैं, डिस्टेंस इस तरफ है, देख लीजिए आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड विद ए हाइट ऑफ 20 मीटर इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक ग्राउंड। कह रहा है देखिए एक बॉल है, उसको जो ना आप ड्रॉप करते हो किसी हाइट से, कितना हाइट से 20 मीटर हाइट दे रखा है, यानी कि ये बॉल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एस 20 मीटर लिख लिया। इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसको ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, यानी कि इसका जो इनिशियल स्पीड है या इनिशियल वेलोसिटी है यू कितना होगा, 0 होगा। हमें क्या निकालना है कि वो ग्राउंड को स्ट्राइक करने से पहले उसका स्पीड कितना होगा, यानी कि हमें निकालना फाइनल स्पीड v, फाइनल वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है, देखिए सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन होता है आपका 2s इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। 2 का रख दिया 2, a का वैल्यू दिया हुआ है रख दिया 10, s का वैल्यू दिया हुआ 20, इसके बाद v कैलकुलेट करना है और u दिया हुआ 0। तो वी स्केयर हमारे पास 400 आ गया और v इज इक्वल टू आ गया √400, और इसको सोल्व करेंगे तो v आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, टाइम, यानी कि ये जो 20 मीटर का जो हाइट है उसने कितने टाइम में जो है ट्रैवल कर लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 20, यू का वैल्यू 0, ए का वैल्यू 10, टी की जगह हमें कैलकुलेट करना है, टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 सेकेंड्स आ जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट 9th क्वेश्चन, स्टेट which of the following situations are possible and give an example for each of these। फर्स्ट है, an object with a constant acceleration
बट विद जीरो वेलोसिटी। कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो रहा है उसके अंदर और उसका वेलोसिटी जीरो। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है स्टूडेंट, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को, आप किसी बॉल को, मान लीजिए बॉल को क्या करते हो ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो उसका एक्सीलरेशन जो होता है ना, यानी कि कांस्टेंट रहता है, यानी कि उसकी स्पीड लगातार 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से क्या होता है, डिक्रीज होता है। और वो बॉल अगर नीचे की तरफ आएगी तो उसका उसमें जो एक्सीलरेशन होगा वो भी कांस्टेंट होगा, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा कितना, 9.8 मीटर पर सेकंड। यानी जब बॉल नीचे आएगी तो प्लस का एक्सीलरेशन होता है और ऊपर जाती है तो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और उसका जो वेलोसिटी निकालेंगे ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, जीरो। तो वेलोसिटी उसका कितना आएगा, इस केस में जीरो हो जाएगा। इसके बाद बी है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कह रहा है कोई बॉडी है मूव कर रही है किसी सर्टेन डायरेक्शन में, यानी कि मान लेते हैं इस तरह सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अब किसी भी पॉइंट्स पे आप, जब कोई बॉडी इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रही है ना, कॉन्स्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में है सर्कुलर पाथ पे, तो आप किसी भी पॉइंट पे चेक करोगे ना, इस पॉइंट पे चेक कर लो, इस टाइम पे इस पॉइंट पे चेक करते हो, इसकी डायरेक्शन जो है ना इस तरह से मूव कर रही है, तो इस पॉइंट पे इसकी मोशन की डायरेक्शन इधर होगी, इस पॉइंट पे मोशन की डायरेक्शन इधर होगी। और इसका जो एक्सीलरेशन होता है ना वो हमेशा इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, यानी कि जो आपका रेडियस होता है ना वो एक्सीलरेशन शो करता है, यानी कि वो मोशन के डायरेक्शन के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये भी पॉसिबल है स्टूडेंट। इसके बाद लास्ट 10th क्वेश्चन है, एन आर्टिफिशियल एक सैटेलाइट है वो क्या करता है, मूव करना है सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियस है ऑर्बिट का 42250 किलोमीटर। आपको कैलकुलेट करना है इसका स्पीड और 25 आवर के अंदर जो है ना ये एक राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेता है अर्थ के चारों। तो इसका स्पीड कैलकुलेट करना है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस कितना कवर करता है ये, जितना कि इसका क्या है सर्कल का सरकमफ्रेंस है उतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है अपॉन में टाइम। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला सर्कल का 2πr अपॉन में टी लिख देंगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr होता है और टाइम टी। 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7 यानी कि 22 अपॉन में 7 रख देंगे। आर हमें दिया हुआ है वैल्यू रख देंगे। टी का वैल्यू दिया हुआ है कि 24 आवर के अंदर ये क्या करता है, एक राउंड कंप्लीट करता है, तो लिख दिया। इसके बाद वी हमारे पास आ गया 11065.4 किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से जो है ना वो रिवॉल्व करता है। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टूडेंट्स।